न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेल की। विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत जिले के तीनों विधानसभा से 58 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी निशा नेताम माड़ावी ने बताया कि नामांकन पत्रों की समीक्षा 31 अक्टूबर को की गई, जिसमें 48 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन पत्र विधि मान्य पाया गया, जिसमें अकलतरा विधानसभा में 16 अभ्यर्थी, जांजगीर चांपा में 21 और पामगढ़ में 11 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन पत्र विधि मान्य पाया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें चंद्रदीप यादव की। बलरामपुर में गांजे की खेती में लिप्त 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शंकरगढ़ और कुसमी की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई में पुलिस ने 184 गांजे के पौधों को जब्त किया। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर ने मामले की पूरी जानकारी दी। जब्त गांजे के पौधे की कीमत लगभग 2 लाख रुपए से भी अधिक बताई गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा। कुसमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आसनपानी गांव है, जिसमें कुछ ग्रामीणों ने अपने जो घर है उसके बाड़ी में गांजा का पौधा लगाया हुआ था, जिसे कुसमी थाना की टीम ने जब्त किया हुआ है। जो गांजा है लगभग 2 कुंटल के आसपास है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें चंद्रदीप यादव की। बलरामपुर के झारखंड राज्य सीमा से सटे आदिवासी विकास खंड कुसमी में फिर से क्रीड़ा परिसर स्थापना की मांग उठने लगी है। बता दें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास खंड कुसमी के छात्र छात्राओं ने पहले भी अपनी प्रतिभाओं की झलक दिखाई है। उप संभाग होने के बावजूद भी संसाधनों की कमी के कारण आदिवासी बच्चे अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बीते लगभग 20 सालों से यहाँ के आम नागरिकों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से खेल परिसर की मांग लगातार की जा रही है, फिर भी शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस पर कोई भी पहल नहीं की गई। बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता के मन में कांग्रेस और उसके काम हैं। मतदाता भाजपा को सबक सिखाने के मूड में हैं। ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेखचंद जैन का। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल के साथ सतत सघन संपर्क में जुटे जैन का कहना है कि लोग पिछले 5 सालों के कांग्रेस की योजनाओं से प्रभावित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों में कांग्रेस ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले कार्य किए हैं। आदिवासी बाहुल्य बस्तर में आदिम संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बेमिसाल काम किए गए। कर्ज माफी का लाभ लाखों परिवारों ने पाया है। भाजपा किसानों को धान बोनस के लिए तरसाने और लाठी मारने वाली पार्टी साबित हुई है। चित्रकोट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज का चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रों में लगातार सघन जनसंपर्क जोरों से जारी है। चित्रकोट विधानसभा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क करने पहुंचे बैज का भव्य स्वागत किया गया। दीपक बैज ने इस दौरान नुक्कड़ सभा को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं से अपील की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने कहा कि भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से डरी भाजपा ने पहले भूपेश सरकार की योजनाओं का विरोध किया, भ्रम फैलाने का प्रयास किया, मोदी सरकार के माध्यम से अड़चन डालने का भी प्रयास किया और अब भाजपा कांग्रेस द्वारा की जा रही घोषणाओं का विरोध कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ के 9 भाजपा सांसद पूरे 5 साल मोदी सरकार के साथ मिलकर हर पल ये षड्यंत्र रचते रहे कि किस प्रकार से भूपेश सरकार की योजनाओं को रोका जाए। दीपक बैज ने आगे कहा कि सत्ता की लालसा में पागल हो चुकी भाजपा कांग्रेस का विरोध करते करते ये भूलती है कि इस फेर में उनका जन विरोधी चरित्र भी उजागर हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए आनंद केवट की। आमाकोनी के आश्रित गांव छिर्राडी के ग्राम कोटवार को हटाने के लिए ग्रामीणों ने मोर्चा खोला। दरअसल गांव के कोटवार मदन लाल महंत पर बेजा कब्जा पर निस्तारी की जमीन को जेसीबी से खेत बनाने और छायादार पेड़ को काटने का आरोप है, जहां शमशान घाट और निस्तारी की शासकीय जमीन को कोटवार द्वारा खेत बनाया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपकर कोटवार को हटाने की मांग की। कोटवार के रवैये से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कार्यवाही नहीं हुई तो हमन विधानसभा के बहिष्कार कर चुनाव हो। हाँ, का मांग है अपन के? हमारा ये चाहिए कि हमारे जो जगह हमारे जगह हमारे दोनों बस्ती के खाली जगह सुरक्षा रहे। चला ये मेरा फल फूल के जो पेड़ रही से छीता पेड़, रिवा पेड़ और बिही लीम ये सब ला कटवा दे है। पूरा बस्ती भर जुड़े रहे, वह आए भी रही से, एक जने पुलिस वाला भी रही से, ओकर सामने में भी कहे है कि ये मेरी मिट्टी ढन रहा और मुरकाई उखाड़ा तो उखाड़ लो के कहत। ए प्रकार के कोटवा रहा पूरा दोनों छिरडी के प्रति पूर्ण रूप से अन्याय करते है और ये जमीन बेजा कब्जा कर। ये शिकायत है कि मदन दास कोटवार
हमार मरघट्टी के आसपास जो जमीन है, मरघट्टी मेरा मरघट्टी जमीन है, जिला कुटरा बोर्ड से निवासी है लगभग वहाँ, और छिर्रा डीह में जो है ओकर मतदाता सूची में नाम जोड़वा करके वह कोटवारी करत थे, और ये जमीन ला खेत बनाए काम करत थे, पेड़ ला कटवा दिस और हमन ला जा का करिया तो कर लेवा करके ये धमकी दे है पूरा बस्ती ला। अगली खबर देखिए लाल शाह की। कबीरधाम के पंडरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भावना बोरा ने 6 प्रमुख बिंदु पर सेवा संकल्प पत्र जारी किया। बता दें कि भाजपा के पंडरिया प्रत्याशी भावना बोरा ने 12 पन्नों के सेवा संकल्प पत्र में हर वर्ग और सर्व समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा किया है। उनके द्वारा जारी इस सेवा संकल्प पत्र को उन्होंने भावना दीदी की गारंटी बताया, जो अपने आप में उसमें लिखे वादों को पूरा करने का उनका एक संकल्प है, जिसके प्रति जनता की भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। 6 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित सेवा संकल्प पत्र में सर्व समाज के उत्थान से लेकर पंडरिया विधानसभा के विकास, मूलभूत सुविधाओं को लेकर महिला, शिक्षा, किसान, युवा, खेल और धार्मिक कार्यों को जनता की समस्या के त्वरित निराकरण के लिए मजबूत कदम दिखाया गया। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय संगठन है और जिसका उद्देश्य ही जनता के पीछे पहुंचकर उनकी सेवा करना है। तो उसी प्रकार पंडरिया विधानसभा कुछ मैंने कोशिश की है, कुछ पहल की है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में क्या भूमिका होनी चाहिए अपने विधानसभा में, उसी के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। जो आने वाले समय में जिसका संकल्प हम लेने वाले हैं कि ये हमें करना है, तो जो उसके मुख्य बिंदु है मैं वो आपसे ज़रूर एक बार साझा करना चाहूँगी। तो सबसे मुख्य विषय है कि विधायक कार्यालय की स्थापना करना। आप सब जानते हैं पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की विधायिका थी उनका आज तक कहीं पे कार्यालय नहीं खुला। लोग लगातार 5 साल भटके हैं कि विधायक से कहाँ मिलना है, कैसे अपनी परेशानी उनको बताएं। तो उसी प्रकार में हमने तय किया है सबके साथ चर्चा विमर्श कर रहे हैं कि हर मंडलों में 7 मंडल में एक विधायक कार्यालय खोला जाएगा और उस क्षेत्र के उस मंडल के जो निवासन में भाई बहन और जनता है वो परेशानी है तो वहाँ से दूर हो सकती है, निश्चित ही वो उनके लिए उपयोगी रहेगा। कि इस समय पर घोषणा पत्र भी आएगा। छत्तीसगढ़ों के घर के लोगों के मन की बात को भाजपा ने जाना है, हर गांव में, हर विधानसभा में, हर कस्बों में जाके जाना है। तो उनके सुझावों को और उनके विचारों को लेकर भाजपा का घोषणा पत्र जल्द आएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें चंद्रशेखर बरेट की। 1 नवंबर से शुरू होने वाले धान की खरीदी के किसी भी धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक मशीन नहीं पहुंची है, जिसके कारण अब मैनुअल ही धान की खरीदी की जाएगी। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने धान खरीदी के विषय में बताया कि 1 नवंबर से धान की खरीदी के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसके लिए जिले में 129 केंद्र बनाए गए। हालांकि जांजगीर चांपा में धान की कटाई नहीं हुई है। इसके बाद भी खाद्य विभाग और सहकारी समितियों के कर्मचारियों को चुनाव कार्य से अलग रखा गया और किसान का धान खरीदने में कोई गड़बड़ी नहीं होने की चेतावनी भी दी गई। जिले में धान खरीदी कल से प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए जो हमारे 126 पुराने केंद्र हैं और 5 या 6 नए केंद्रों की स्वीकृति जो शासन से मिली है वो सभी पे व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। बारदाना सभी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रभारी अधिकारी और नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गई है। धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइसेस शासन के द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए, तो उसको लेकर के ऑल्टरनेटिव निर्देश हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आपके ट्रस्टेड पर्सन भी सभी जगह नियुक्त हो गए हैं और कल से हमारी फूड की टीम और DRCS और कोऑपरेटिव की टीम फील्ड में रहेगी ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न। और अगली खबर की ओर देखें दंतेवाड़ा से लाल शाह की। दंतेवाड़ा में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बड़ी गंभीरता दिखा रहा है। यही वजह है कि दंतेवाड़ा में लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के दौरे के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास दंतेवाड़ा विधानसभा के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस की 5 साल की सरकार को भाजपा की 15 साल की सरकार से बेहतर बताया और जनता का कांग्रेस पर भरोसा होने की बात कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और चुनावी रणनीति का जायजा लिया, साथ ही साथ उन्हें महत्वपूर्ण निर्देशन भी दिए। उन्होंने दंतेवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। आप इस सबको देख रहे हैं, आपको रमन सरकार बीजेपी के डबल इंजन का सरकार का 15 साल और कांग्रेस का सिंगल इंजन का 5 साल आप देख चुके हैं। 15 साल में छत्तीसगढ़ के दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान के लिए कोई योजना नहीं था और गांव की लोगों का सेंटीमेंट, बस्तर के जंगल में रहने वाले आदिवासियों का सेंटीमेंट, इनका उपजों का कीमत देना, उनका मेहनत का फल देना, वो तो उनके विचार में भी नहीं था।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एन स्टूडियो के साथ।